हेलो गाइस, आज हम मानवा बोन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज से 10 साल पहले गेट्स ओपन हो रहे थे और उन गेट्स में से मॉन्स्टर्स, डीमंस, कभी कभी फ्लाइंग ड्रैगन्स, स्केलेटन्स, मॉन्स्टर्स, एवरीथिंग वाज कमिंग आउट ऑफ दैट गेट। तो उसमें से यू नो उन सब को रोकने के लिए एक अवेकन स्टार्ट होने लग गए हमारे बीच लोगों में, जो कि हीलर्स, हंटर्स, हीलर्स या स्ट्राइकर्स जैसे कि सोलो लेवलिंग में होता था, वैसे ही उन्हें हंटर्स का ना पोजीशन दे दिया जो अवेकन हो रहे थे। तो इन सब में से जो हंटर्स थे उनका काम था जैसे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना। उनमें से ही एक था हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था कैन जिंग हो। तो कैन जिंग हो एक लूज़र टाइप का लड़का था, है ना, एकदम हिजरू भाई था वो। और उन सबको बुली करते थे भाई हमारे ये तीन मादर, मतलब कि इनको भाई जितना गाली दो उतना कम है, बहुत गलत करते थे। तो ये चल अवेकन स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल में थे वो, जहाँ पर ये इस एमसी को तंग करते थे। एकदम हिजरू बॉय था वो, लूज़र टाइप पर्सनैलिटी थी उसके पर। इस तरह का इस जो चिंगम चबा रहा है उसका तो मैं नाम नहीं जानता, पर वो उसको बहुत बुली करते थे। इस तरीके से बुली करते थे कि भाई चलते हुए क्लास में उसको 2 थप्पड़ मार दिए, नहीं इस तरीके से नहीं, बल्कि डायरेक्टली डायमंड का जो क्रिस्टल है वो डायमंड यूज़र है उसको डायरेक्टली डायमंड से मार देते थे। और उसमें से हमारा जो एमसी था वो उसका एक एबिलिटी थी कि वो जो है खुद को रीजनरेट कर सकता था। और उसको रीजनरेट करते समय बहुत बढ़िया एस क्लास लेवल की जो हीलिंग पावर थी वो थी। पर एक प्रॉब्लम थी उसके पास कि भाई वो बहुत ज़्यादा दर्द होता था उसे जब वो रीजनरेट करता था, है ना। तो तो वो सब उसको तंग करते थे। या अपने बुलीस जो क्रिस्टल है वो बहुत ज़्यादा बुली करता था, बहुत हरामखोर है भाई ये लड़का। तो उसको बुली करता था और उसके मज़े लेता था जो वो हील करता था, है ना। तो इट कॉजेज़ ग्रेट पेन, बहुत ग्रेट पेन होता था, है ना। तो इन सब के पावर्स बता दूँ। जो ये बीच में जो वाइट कलर का लड़का है वो भाई डायमंड यूज़र है, जो उसको बहुत मारता था डायमंड से, डायमंड के पंचेस बना के उसको मारता था, बहुत मारता था बेचारा। और बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक पर्सनैलिटी थी इसकी। दूसरा था थॉर जैसा कुछ लाइटनिंग वाला स्किल था इसके पास। और तीसरा बंदा जो है चिंगम चबा रहा है, पता नहीं क्यों ये चिंगम ही चबाते रह रहा है, ये उसको डर्ट और इस तरीके से उसको बना के मार देते हैं, टेलीकाइनेसिस जैसी पावर डर्ट्स और ऐसे। तो और टीचर्स और पुलिस को ये पास नहीं जा सकता था, क्योंकि भाई टीचर और पुलिस के पास गया तो भाई ये कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ये तीनों के तीनों बंदे जो थे वो बहुत ज़्यादा एस लेवल के या फिर उससे भी हायर लेवल के बंदे थे, इनके पास पावर्स थी वैसे। और ये टीनेजर्स थे, यंगस्टर्स थे, जो इनको ज़्यादा कुछ लॉ कुछ उखाड़ नहीं पाता था। बल्कि हमारे गवर्नमेंट और वो लॉ कुछ सपोर्ट नहीं करता था, स्कूल कुछ सपोर्ट नहीं करता था। बेचारा मार धार के घर पे आता था। घर पे एक रीज़न था उसके पास जीने का, वो था उसकी माँ। भाई ऐसी क्यूट माँ, क्यूट कैसे रह सकती है ना। ये मुझे भी नहीं, इन तीनों को भी आया था, आगे तुम पढ़ोगे मानवा में। तो ये अपने डैड को 5 साल के था तभी खो चुका था। और बेचारा बहुत ज़्यादा रोता है कि मतलब कि रोता तो था भाई स्कूल में, पर घर पे आके अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करता था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। बेचारी माँ पूछती भी है कैसा था तुम्हारा दिन, तो इस पागल ने बोलना चाहिए मैं बुली हो रहा हूँ, पर नहीं, बेचारी माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन थी इसके लिए, और टेंशन ना दे इसके लिए वो झूठ बोलता था, है ना। तो सब कुछ ऐसा हो रहा था। और वो जो उसकी एबिलिटी थी वो सी क्लास के हंटर की थी। तो फिर उसके बाद आगे होता है माई इनकम विल बी स्मॉल बट विल बी लिव समवेयर बेटर लाइफ, विल बी हैप्पी मॉम। अभी ट्विस्ट कहानी में ये आता है कि भाई 15 तारीख को इसका माँ का बर्थडे था, और 15 तारीख को ही एक कितना ज़्यादा भयंकर इंसिडेंट हो जाता है कि भाई उसकी माँ हॉस्पिटल में लेटी पड़ी है ना, लेटी पड़ी है, क्योंकि उसकी माँ गई थी वेजिटेटिव स्टेट में और उसको उसके बाद हॉस्पिटल में आई। तो ये पीछे वाला जो लॉ सूट वाला बंदा है वो बोलता है कि भाई ये एक एक्सीडेंट है, पर ये बोलता है अपना एमसी कि नहीं भाई ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये किसने किया है। और उसका शक वो सही होता है, क्योंकि भाई ये जो 3 बंदे थे हमारे, ये डायमंड, ये थॉर जैसा लाइटनिंग, और वो क्या वो तीसरा चिंगम वाला, वो बहुत ज़्यादा इस माँ को मारते। यही 3 थे भाई इन सब इंसिडेंट में। दरअसल हुआ क्या था कि भाई ये तीनों गए थे
एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर इसकी मम्मी काम करती थी, और उसको जाके हिट करते, क्योंकि भाई ऑब्वियसली देखो यार, फिगर तो देखो भाई, कोई कोई कौन नहीं हिट करेगा, जो कि करते हैं ये ऑब्वियसली। मैं होता तो मैं भी करता, पर ये जो जरा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि ये ये जब ये बोलते कि यू आर रियली हॉट एंड वो मतलब कि भाई फ्लर्ट करते खुला, तो इसकी माँ बोलती है कि नहीं, मैं नहीं पटने वाली इससे, ठीक है, मैं नहीं पटने वाली। फिर भी भाई अपना MC, अपना जो विलन था, MC बोल रहा हूँ सॉरी, अपना जो ये बंदा था क्रिस्टल, वो डायमंड्स दिखाता है कि देख मेरे पास डायमंड है, तू मेरे साथ आ जा। पर वो बोलती है नहीं भाई, मैं नहीं आएगी, ठीक है, आई एम सो सॉरी। और जब वो जाती है तो एक्सीडेंटली, है ना, एक्सीडेंटली अपना जो थॉर का, अपनी आई मीन क्रिस्टल का फ़ोन वो नीचे गिर जाता है, और वो बोलता है कि नहीं तू नहीं गिराया, जानबूझ के गिराया, मेरे को इग्नोर मार रही तू, ऐसा वैसा। और वो इतना निर्दयी बंदा वो डायरेक्टली उसके माँ के अंदर से ग्राउंड में से समन करके डायरेक्ट डायमंड के स्पीयर उसके मम्मी के आर पार को घुसा देता है ना। और वो विद रेज था भाई, है ना, विद रेज था। आई नो देम, है ना, आई लिटरली आई नो देम भाई, रियली आई नो देम इट वॉज। और ये इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है जब ये बातें सुनता है या लॉ सूट की अपना MC, तो भाई इतना ज़ोर से दांत दबा लेता है, इतना दांत कर देता है कि उसके दांत ही टूट जाते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं, वो रीजनरेट कर लेगा, नॉर माई रेंज। और भाई बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अपना खुद का ही गला फाड़ देता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिढ़ गया होता है। और फिर उसके बाद सीन कट होता है, और ये तीनों यहाँ पर चिल करते हैं, चिल मतलब चिल नहीं करते, एक गेट को, उनके पास कोई कुछ तो ऑर्डर वार्डर आया होगा, तो फिर किसी माउंटेन पर गेट की तलाशी लेते। तो अभी ये जो है चिंगम वाला, ये बोलता है, नहीं, ये अपना जो थॉर जैसी लाइटनिंग पावर रखता है, वो बोलता है कि भाई सब कुछ ठीक होगा ना, क्योंकि भाई अपन ने एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन मत ले। फिर भी ये भाई, ये ज़रा होता है दिमाग में, पर भाई ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोल देता है कि भाई वो मर जाती, ये हो जाती तो क्या होता। तो फिर भाई अपना क्रिस्टल आता है और वो बोलता है कि कौन को क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी नहीं होता। और भाई अपने पास अगर कुछ हो भी जाए तो अपने पास लॉ है, वी आर यंगस्टर्स, वी हैव S रैंक लेवल्स की भाई अपने पास ताकत है, और अपने को कुछ घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर वो बोलता है कि नहीं यार, अगर क्या हो, अगर कुछ भी हो अपने साथ तो क्या होगा, और ये मॉरली तो ठीक नहीं है, जो कि सही बात है। पर वो बोलता है कि भाई तेरे को क्या लगता है कि मैंने पहली बार किसी को मारा है। फिर भाई अपनी MC की एंट्री होती है, फ्रॉम हिजरू बॉय टू सिग्मा बॉय की स्टार्टिंग जर्नी अब होने वाली है। तो फिर वो बोलता है कि तूने ये सब क्यों किया। तो फिर वो भाई पूरा एकदम डैशिंग में आता है, भैंचोद में तो इसकी गांड मार दूंगा, ऐसा ऐसा करके। पर भाई वीक है ना अपना बंदा, S रैंक वाली पावर रखता है ये बंदा अपनी रीजनरेशन की। और अपने पास तो भाई 3 S रैंक वाले हंटर थे। तो फिर मतलब कि तूने ऐसा क्यों किया, तो फिर, है ना, तो फिर ऐसा आता है और बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है कि भाई मैंने क्या किया। तो वो बोलता है अपने MC की, भाई तूने मेरी माँ को मारा है बहन के लोड़े। तो वो बोलता है तू है क्या, तेरी माँ थी, ठीक है भाई, बहुत सेक्सी थी तेरी माँ। तो वो बोलता है तेरी माँ की, तेरे माँ के बारे में ऐसा बोल रहा है, मेरी माँ के बारे में ऐसा बोल रहा है तू बहन के लोड़े। फिर भाई अपना MC को जो मारता है ना भाई, जो स्पीयर जाता है अंदर अपना, भाई अपना वो क्रिस्टल उसको MC के छाती में डाल देता है भाई, है ना, कि भाई साले आपने औकात मत भूल, तो अभी भी हिजरू बॉय है, अभी तक तू सिग्मा बॉय नहीं बना। तो फिर वो जाता है मारता है, और वो भाई शक्ल देखो भाई, क्या हो गई इसकी शक्ल, बेचारा रोज़ रो के आ रहा था, अपनी एकदम ढांसू एंट्री मारी इसने, पर भाई एंट्री आते ही इसको मार दिया यार। तो फिर भी भाई अपना हिजरू बॉय सिग्मा बॉय के चक्कर बनने के चक्कर में पूरा वो स्पीयर निकालता है, और बहुत दर्द होता है, और यही तो दर्द एकदम मज़ा आता था उन तीनों को। फिर भी भाई अपने आप को हील करता है, और फिर बोलता है कि आज तो तेरी माँ चुदेगी, तो ऐसा बोलता है। और भाई अपना क्रिस्टल भी कौन सा कम विलन था, है ना, उसने भी भाई समन कर दिया भाई बहुत से स्पीयर्स, और ऐसा हाथ नीचे करके, यानी फिंगर नीचे करके उसके एक घुसा दिया भाई, है ना। मतलब ये कहते भाई बंदा अभी रो भी नहीं पा रहा, चल भी नहीं पा रहा भाई, रेंगते हुए आ रहा है कि भाई तेरी तो माँ चुदेगी आज। पर भाई क्या करे, हिजरू बॉय है ना। तो फिर वो आता है और फिर थॉर को बोलता है, अच्छा इसका नाम ही थॉर है, वाह वाह वाह। तो थॉर को बोलता है कि भाई लाइटनिंग गिरा दे इसके ऊपर। और भाई जो शॉक लगता है ना भाई, जो चिकनी चमेली के शॉक से कम नहीं था भाई, चिकनी शॉक देता है, मरता है भाई।
पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है भाई, पूरी की पूरी बॉडी इसकी तड़प 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 रहा था भाई। फिर भी भाई अपना भाई जब ये तीनों जा रहे थे तो बैड वे में भाई इसने जो है इसकी टांग पकड़ ली किसी एक की बोले तो भाई क्रिस्टल की टांग पकड़ ली। और फिर बोलता है खाए तो और एक बार खाएगा क्या साले। तो भाई अपना क्रिस्टल भाई अपना फीट अपना पंच का क्रिस्टलाइज करता है डायमंड से और ये मारता है भाई उसके पूरे बुक्का मारता है, पूरा का पूरा भाई मुंह पे मार देता है। और भाई बहुत मारता है भाई हालत इसकी देखो भाई कैसी हो जाती है। फिर भाई लिटरली भाई बहुत मार खाता है, देखो भाई हालत ही देखो तुम भाई पूरा का पूरा मुंह में घुसा देता है, जहाँ पर भाई उसके टीट विट दांत वगैरह सब टूट जाते हैं। और फिर भाई सैडिस्टिक लुक देता है अपना भाई क्रिस्टल और बोलता है कि भाई बहुत हो गया भाई, अभी तो चुपचाप मर जाए, है ना। और भाई फिर उसके बाद वो एक गेट जो बन नहीं रहा था, जो कि एक ब्लड गेट था, उसको उसमें अपना जो एमसी है उसको डाल देता है ना, कि जा भाई मर अभी, जहाँ पर प्रिजन टाइप में कैद हो जाता है। अभी तो आना भाई तू हमको मार जब तू गेट से बाहर आएगा, इस प्रिजन से बाहर आएगा, है ना। तो फिर वो जाता है और यहाँ पर वो देखता है एक ब्लड गेट। अपना भाई एक हंटर एसोसिएशन स्कूल में पढ़ता था तो उसको पता था कि ब्लड गेट क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो फिर वो देखता है कि ओके ब्लड गेट जो है वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पर एक इनको टास्क भी दिया था हमारे जो 3 पुलिस थे उनको कि भाई कुछ काम करके आओ वहाँ पर, पता ही नहीं क्या है कौन सा काम पर करके आओ। और भाई ये ब्लड गेट एक बहुत ज़्यादा डेंजरस गेट है जहाँ पर मॉन्स्टर्स वगैरह सारे के सारे रहते हैं। और अपना भाई देखो अपना भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स थे, और अपना भाई यहाँ पर पड़ा हुआ है जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स आते उसको बहुत ज़्यादा तंग करते भाई, तुम देखो यार। और बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता, एक प्रिजन टाइप में बंद हो चुका है अपना भाई। तो फिर वो भाई कुछ नहीं बाहर निकलने की कोशिश करता है वगैरह वगैरह वगैरह, पर भाई लड़ता ज़रूर है अपना भाई, है ना। बिकम मॉन्स्टर्स भाई रीअवेकन होते भाई उसके अंदर से। और भाई फिर उसके बाद दिस माना इनसाइड ऑफ गेट, भाई क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देखो भाई तुम लोग भी देखो। पर जब ये सब प्रोसेस हो रही थी भाई, वो रीजनरेट हो रहा था, फिर से मर रहा था, फिर से रीजनरेट हो रहा था, जहाँ पर उसकी मम्मी की फ्लैशबैक्स आती है याद, उसकी माँ की क्या हो किया इन लोगों ने वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है खुद से डिसाइड करता है कि भाई अपने को आज जीना है। तो वो सब इसी स्टेट में होता है और इसी को देखते देखते 5 साल पूरे हो जाते हैं, है ना, 5 साल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जहाँ पर इन 3 लोगों ने एक अच्छी खासी लेवल अपनी बना ली थी हंटर्स एसोसिएशन में, जहाँ पर वो एस रैंक के साथ थे और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, और उनका इंटरव्यू चल रहा था जहाँ पर वो मतलब आयरनी तो देखो बेंच, देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पर, द थ्री आर फेमस फॉर देयर काइंडनेस। भाई ये 3 लोग अगर काइंडनेस के साथ है तो फिर भाई इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, इन लोगों ने भाई पूरा का पूरा भाई अपना पास्ट को छुपा के रखा है ना। तो फिर उसमें से एक जो है क्या बोलते हैं, एक रिपोर्टर बोल सकते हो कि तुम लोग भाई अच्छे तो कर रहे हो, रिपोर्टर ऐसा बोलता है तुम लोग अच्छे कर रहे हो, पर भाई मैंने एक सुना है कि भाई तुम लोगों ने एक 5 साल पहले एक सिविलियन को हर्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ योर आउटरीच एबिलिटी। तो फिर भाई वो रोने लगता है, भाई ये रोने लगता है, क्रिस्टल जैसा आदमी भाई रोने लगता है लिटरली। हाँ वो मेरा क्लोज फ्रेंड्स का मॉम थी, उसके साथ मेरे गलत हो गया, जहाँ पर मेरे पावर्स के साथ अपने नहीं पढ़ रहा था। भाई साहब बच्चों दी तो देखो भाई इन लोगों की, भाई रोने लग गए भाई ये लोग। तो फिर भाई ये बोलता है कि हाँ भाई मैं उस टाइम पे नया नया था, मेरा पावर्स मैं पूरा पावर्स पे कंट्रोल नहीं था, इसके लिए वही गलती से लग गया, है ना। और वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड की माँ थी। भाई क्लोज़ फ्रेंड अगर ऐसे होना तो मेरे को एक भी फ्रेंड नहीं चाहिए। तो भाई ये ऐसे ही बच्चों दिख बना रहे भाई, चूतिया बना रहे पब्लिक को। तो फिर भाई मैंने अपोलोजाइज़ कर लिया, पर भाई मैं अपोलोजाइज़ करना चाहा पर भाई वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, है ना। उससे उतने ही समय में भाई अपना एमसी जो कि भाई पूरा तरीके से आप 5 साल में एकदम तैयार होके आया है, वो ऐसा फेंक के मारता है भाई स्टूडियो का दरवाज़ा उसके ऊपर। पर भाई अपना क्रिस्टल भी कोई कम है कि वो भी भाई एकदम डायमंड से ऐसा ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि कौन है साला। और वो देखता है कि एक मॉन्स्टरस अपीयरेंस फ्रॉम द शैडो, है ना, जहाँ पर वो भाई चल भी रहा है तो साला ऐसा लग रहा है साउथ की मूवी चल रहा है, एकदम ऐसा भाई दरवाजा तोड़ मोड़ के एकदम ऐसा स्वैग में आ रहा है भाई, इसको कहते हैं भाई स्वैग। और वो देखता है कि भाई इसकी आँख, अब ये कौन आ गया भाई, क्रिस्टल का तो भाई खांड ही पड़ जाती है। और
उसको ही देखते देखते भाई जो अपना MC एकदम फ्लैश की तरह आता है और इसको पंच मारता है कि वो साला क्रिस्टल कहीं दीवार में जाकर लग जाता है। एकदम भाई किसी हीरो की तरह आता है अपना भाई। भाई अभी अपना भाई हिजरू बॉय नहीं रहा, अब अपना भाई सिग्मा बॉय रह गया है। जहाँ पर उसके वो दो दोस्त थॉर और वो क्या चिंगम वाला था, वो देखते ही रह जाते और वो देखते कि एक मॉन्स्टर्स अपीयरेंस। भाई स्वैग देखो भाई, भाई मैं तो इसको ही थंबनेल बना दूंगा अपनी वीडियो का। और वो देखता है कि भाई ओ फक, ये कौन है वे, उनकी गांड ही फट जाती है भाई। और वो बोलता है कि आई एम आउट ऑफ इट यू फकर्स। और यहीं पे अपना चैप्टर एंड हो जाता है। और अभी अपन दूसरा चैप्टर पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर दूसरा चैप्टर क्या बोलते हो, है ना, इस वीडियो में कवर करूँ या क्या अगले वीडियो में कवर करूँ? मेरे ख्याल से भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अपन अगले वीडियो पर चलते हैं, है ना। तब तक के लिए ओके बाय। और तुम लोग के लिए भाई, तुमको अगर ये सेकंड चैप्टर चाहिए तो भाई जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं सोल लेवल की भी जेजो आइलैंड वाली मांगा कवर करने वाला हूँ, जो कि भाई एनिमे के साथ साथ ही चलेगी। तो लेट्स गो फॉर इट, है ना। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगली वीडियो चाहिए तो भाई जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।